तक सरकार संसद में विशेष सत्र बुला रही है ताकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर चर्चा हो और उससे जुड़ा बिल पास हो सके। जी हां, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अखबारों में लेख लिखकर लोगों से सुझाव मांगी, बल्कि एक बयान में भी उन्होंने बताया कि आखिर क्यों महिलाओं के लिए ये आरक्षण जरूरी है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आज दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लेंगे और अपने विचार वहां पर रखते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां और उपलब्धि हासिल करने वाली तमाम महिलाएं भाग लेंगी, शामिल होंगी और सम्मेलन में सरकार, शिक्षा जगत, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जो कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था। जी हाँ, और इस अधिनियम में लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अब देश भर में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो वहीं आज का सम्मेलन भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। ये पंचायतों से लेकर संसद तक सभी स्तरों पर शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाएगा। बिल्कुल, कार्यक्रम निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर बल देगा और ये सम्मेलन विकसित भारत 2047 की दिशा में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा। साथ साथ विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के मुख्य स्तंभ के रूप में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा। तो महिला आरक्षण पर सरकार का लगातार जोर है और इसी दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है एक मील का पत्थर बनकर सामने आने वाला है। बिल्कुल, और इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में अखबारों में एक लेख भी लिखा था महिला आरक्षण पर। उस लेख में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा था, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने इस लेख में बताया था कि आखिर महिला आरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि संसद को एक बड़ा दायित्व निभाना है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने इस लेख में यह भी लिखा कि लोकसभा और विधानसभाओं में उचित स्थान मिलेगा महिलाओं को आगे आने वाले समय में इस आरक्षण के जरिए, और साथ ही संविधान की जो मूल भावना है उससे जुड़ाव होगा। बिल्कुल, संविधान की मूल भावना से जुड़ाव। और 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबारों में इस पर महिला आरक्षण पर एक लेख भी लिखा था। जया सिन्हा हमारी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। जया, सुप्रभात। पंचायतों से लेकर पार्लियामेंट तक नारी सशक्तिकरण की एक अलग तस्वीर दिखने वाली है, जिसका वर्षों से इंतजार था, वो चीज अब पूरी होती हुई नजर आ रही है और ये सब जो है संभव हो सक रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ प्रतिज्ञा और निर्णय लेने की क्षमता से। चलिए, हमारी आवाज़ अभी जय तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर महिला आरक्षण क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि महिला सशक्तिकरण तो हुआ ही, लेकिन इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाओं की भी शुरुआत की और अब महिलाओं की सिर्फ सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अब बात हो रही है महिलाओं के नेतृत्व की भी, और ये नेतृत्व भी बहुत जल्द मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जया, क्या कुछ अपडेट है सीधे तौर पर अगर हम देखें तो? बिल्कुल कृतिका, अगर हम बात करें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको लेकर संसद ने इसको पारित किया। 3 दशक तक हम बात करें काफी चर्चा, विवाद और राजनीतिक गतिरोध के बाद आखिर एक विजन था केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, जिसके तहत ये संसद से पारित हुआ। उसके बाद से लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी, इसके क्रियान्वयन को लेकर, इसके कब ये लागू होगा,
इसको लेकर लगातार यहाँ पर एक सेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। आज है नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन, जिसमें हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, कला क्षेत्र, विज्ञान, तमाम क्षेत्रों से अलग अलग महिलाएं जो हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने बेहद संघर्ष के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आज एक मकाम हासिल किया है कि वो अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से महिलाओं के जीवन में, समाज के जीवन में एक बदलाव ला रही हैं। आज वो एकत्र हो रही हैं इस आवाज के साथ कि आज ये नारी चाहती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द से जल्द क्रियान्वित हो। जो हाँ, क्योंकि जिस तरह से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज नारी के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, कैसे विधानसभा से लेकर संसद तक, कैसे पंचायत से लेकर संसद तक नारी की ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, ताकि वो सिर्फ बोलने के लिए अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नीति निर्माण में कैसे अपनी जो प्राथमिकता है, कैसे अपना योगदान दे सके, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आधी आबादी सिर्फ घर की चार दीवारी में ही नहीं, बल्कि उसकी दहलीज पार कर आगे बढ़ रही है। और आज नया जो भारत हम बात करते हैं, जो 2047 का जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, वो आधी आबादी महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है। कैसे उनकी आवाज को और ज्यादा बेहतर मंच मिले, कैसे वो भारत के नीति निर्माण में अपना और भी ज्यादा योगदान दे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्रियान्वित हो जल्द से जल्द। ये उस दिशा में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, और उस कदम को जो है साकार होते हुए भी अब हम देख पा रहे हैं, जब पार्लियामेंट में, संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, इसको हम साकार होते बहुत जल्द देख रहे हैं, क्योंकि ये तैयारी आज की नहीं है। पिछले दशक में जिस तरह से महिलाओं के लिए विभिन्न इनिशिएटिव्स लिए गए, विभिन्न योजनाएं लिए गई, जिस तरह से उनको ग्रास रूट लेवल पर सशक्त करने का प्रयास किया गया, यही वजह है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, उद्यमशीलता की बात करें, तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से महिलाओं को अवसर मिले, यही वजह है कि एक तरह का विमेन लीडरशिप इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हुआ, जिसकी वजह से आज तमाम राजनीतिक गतिरोध के बावजूद जब 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद से ही आवाज उठने लगी कि जल्द से जल्द ये कैसे लागू किया जाएगा, जल्द से जल्द से कैसे इसका क्रियान्वयन हो, और इसी के लिए संविधान संशोधन की बात हुई। ये एक लॉजिकल कानूनी पहलू था इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, जिसके चलते अब जल्द से जल्द इसे क्रियान्वयन करने की बात हो रही है। और इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जिन प्रयासों की जरूरत थी, आज साफ तौर पर वो नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के चलते। और यही वजह है कि बेहद अहम हो जाता है इस वक्त का मुद्दा, और ये हफ्ता जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, वर्गों से महिला रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर आ रहे हैं, प्रतिनिधि यहां पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। किस तरह से आज की नारी अपनी आवाज उठा रही है कि उसका प्रतिनिधित्व बढ़े, संसद के गलियारों तक उसकी आवाज पहुंचे, और कैसे वो तमाम योजनाओं, नीति निर्धारणों में उसकी आवाज और भी मुख्य रूप से उठे। आज ये नारी चाहती है कि कैसे आधी आबादी ये चाहती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द से जल्द क्रियान्वित हो, और इसी प्रयासों को और मजबूती प्रदान करते हुए आज का ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो है तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।